गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि मैंने देवताओं से प्रार्थना की और कहा कि भारत का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया है। विदेश मंत्री उपस्थित थे। मैंने उनसे भी कहा है कि आप एक हो जाइए। जो जनता को वचन दिया है, अगर कोई वचन से हटता है तो आप समझ लीजिए कि महान आत्माओं का प्रादुर्भाव होगा। वो महान आत्माएं शासन की बागडोर संभाल लेंगी। फिर चाहे राज्य किसी को भी दे, रावण मारकर राज एक बारगी किसी को दिया जा सकता है। देवताओं ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया है। सतयुग आगमन, साकेत महायज्ञ, काशी विश्वनाथ बम भोले की नगरी में गंगा तट रेती पर फैले मीलों लंबे चौड़े मैदान में दशाश्वमेध घाट के उस पार 15 से 25 फरवरी सन 1979 तक संपन्न हुआ। इन दिनों लगभग 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। एक इतिहास रचा गया। बाबा जी ने कहा कि भारतवर्ष धर्म क्षेत्र भूमि है, जहाँ के कण कण में धर्म के बीज हैं। हमारे अंदर भी जब उस धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा तो हम इस भूमि की पवित्रता को समझने लगेंगे। इस भूमि की विशेषता दृष्टिगोचर होने लगेगी। भारतवर्ष में अध्यात्मवाद उतरने जा रहा है। सतयुग आएगा, याद रखिए। एक झटके में ही सारी दुनिया जाग जाएगी। भारत विश्व की महान शक्ति बनेगा। इसके पहले ऐसी विपदाएं आएंगी जिन्हें तुमने देखा नहीं। कुदरत के एक डंडे में अकल आ जाएगी। इंटरनेशनल मुस्लिम लॉयर एसोसिएशन के निमंत्रण पर बाबा जी का कार्यक्रम लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में 21 मई सन 1993 को हुआ। अनेक मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। संयोजक जनाब ख्वाजा मोहम्मद रायक साहब ने कहा कि भाइयों, इतिहास गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान पर मुसीबतें आई, जब जब यहाँ जुल्म हुए, तब तब अल्लाह की तरफ से संत, सूफी और अच्छे लोग भेजे गए जिन्होंने अच्छे विचारवाद की बरकत की। बाबा जी उन्हीं संत और औलियाओं में से एक हैं जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और जो जुल्म और ज्यादतियाँ हिंदुस्तान में हो रही हैं उनके खिलाफ जिहाद छोड़ दे। यह सिफारिशनामा इंटरनेशनल मुस्लिम लॉयर एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है। बाबा जी ने कहा कि मैं कोई फकीर या महात्मा नहीं हूँ। मैं ना कोई औलिया हूँ, ना कोई पैगंबर और ना कोई अवतारी हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। और जो हकूक आपको खुदा ने अधिकार दिए वो मुझे भी दिया है। उसका उपयोग किया या नहीं किया आप जानो। मैंने उसका उपयोग किया। मैं मुर्शिद और गुरुओं के चरणों में गया और अपने गुनाहों जो ना मालूम किस जन्म में किए होंगे की माफ़ी मांगी। उस समय पर उनके चरणों में मस्तक को रखा और उनकी मेहरबानी और दया लेकर जो उन्होंने दी उससे रियाज और अभ्यास और साधन और योग किया और उनकी मेहर हो गई। अब आप इस किराए के मकान का नाम सुन ले। मैं आपके सामने बैठा हूँ। इस किराए के मकान का नाम आप लोग स्वामी जी महाराज का नाम तो जानते ही होंगे। उनका जो नाम है वो एक अलग नाम है और जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। एक छोटा सा सारी इंसान जात को इंसानियत का, हकीकत का पैगाम सुनाएगा। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि वह फकीर सबको पैगाम खुदा का सुनाएगा। उन किताबों में लिखा हुआ है हजारों वर्ष पहले। ऐसा मालूम होता है कि फकीर हजारों वर्ष आगे की चीज़ देखते हो, जैसे अभी दिखाई देती हो। जब वो फकीर खुदा का पैगाम इंसानों को सुनाने का काम शुरू करेगा, उस समय हिंदुस्तान की गांव-गांव की सड़कें काली हो जाएंगी। क्या आपको कभी इस तरह की हकीकत का पता था? ईसाइयों की किताबों में लिखा हुआ है कि मैं
जा रहा हूँ, बाप के पास दोबारा फिर आऊँगा। तुम लोग इबादत करते रहना और गरीबों की सेवा करते रहना। हिंदुओं की किताबों में लिखा हुआ है कि जब धर्म लोप हो जाएगा, सत्य, प्रेम और न्याय से लोग दूर हो जाएंगे, लोगों के हृदय में दया नहीं रहेगी, अपने ऊपर, महात्माओं पर, किताबों पर कोई विश्वास नहीं रहेगा और भगवान का भी विश्वास खो बैठेंगे। ऐसी अवस्था में भारत भूमि पर एक महान आत्मा का जन्म होगा। आगे बहुत कुछ होने वाला है। सूखा, अकाल, भुखमरी, महंगाई, टैक्सों की बढ़ोतरी, महामारी, भूकंप, कोलाहल, कोहराम और जनमानस में अकारण हत्याओं के ऐसे क्रूर आतंकित दृश्य जो देखे नहीं भविष्य में आने वाले हैं। आने वाले भयावह मार्ग को यदि बदलना चाहते हैं तो समदर्शी, सम्मानो पुरुष जिस्मों में रहने वाली रूहों को जानने वाले फकीर, इन सब की खोज शुरू कर दीजिए। कुशल राजनीतिक वही है जो अच्छे लोगों से इमदाद यानी मदद ले, भौतिक शांति, सद्भाव के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रभक्त, धर्म निरपेक्षता और प्रजा की हिफाजत के लिए। आप लोग इन दिनों चूक गए तो आने वाले समय में पछताना होगा। आगे का समय बहुत खराब है। मुसलमानों को खुदाई हुक्म नामों पर यकीन भी करना है और गौर भी करना है। खुदा का हुक्म है, सब जिस्मों में मेरी रूहें हैं। जो मेरी रूहों पर जुर्म करता है मैं उसे सजा देता हूँ। मुझे जानना चाहते हो और मेरा दीदार करना चाहते हो तो जिस्मों में रहने वाली रूहों पर रहम करो और सबकी खिदमत करो, तब तुम्हारा जिस्म पाक होगा और इबादत की ख्वाहिश होगी। हिंदुओं, भगवान का आदेश है, यदि मुझे पाना है तो मानव शरीर में मेरी आत्माएं रहती हैं। निष्कपट निस्वार्थ होकर उनमें मुझे मानकर उनकी सेवा करो। ईंट, पत्थरों, पेड़ पालों में क्या लड़ते हो? मानव शरीर में चेतन परमात्मा की जीवात्मा रहती है। उसको पहचानने के लिए उन महापुरुषों के पास जाओ जिन्होंने अपने आप को पहचाना और भगवान का साक्षात्कार किया। वो तुम्हें रास्ता बताएंगे। यदि चूक गए तो समय पूरा होने पर यमदूत सीधे घसीट कर तुम्हें नरकों में ले जाएंगे और कोई तुम्हारा साथ न दे सकेगा। हाय हाय करके चिल्लाओगे। बाबा जी अनुरोध करते हैं कि अपनी रूह पर रहम करो, अपनी जीवात्मा पर दया करो। संत और फकीर सबके होते हैं, उनकी तरफ से किसी के लिए भेदभाव नहीं होता है। जैसे डॉक्टर सबके लिए होता है, कोई भी मरीज आए सबकी दवा करता है। तो पुकार जमाना बदलेगा, सुन जाना सभी नर नारी, जमाना बदलेगा। छोटे बड़े जितने पदाधिकारी सभी कोई होंगे शाकाहारी। बंद हो जाएगा मांसाहार, जमाना बदलेगा। मांस, मछली, अंडा जो सेवन करेंगे, ताड़ी, शराब, भांग, गांजा पिएंगे, उनका पद छीन लेगी सरकार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा। बंद हो हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, बंद हो जाए परिवार नियोजन, बदल जाएंगे सभी कारोबार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा। नग्न सिनेमे बंद किए जाएंगे, पुलिस सिपाही वेतन 300 पाएंगे। सभी बंद हो चोरी व बेविचार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूएनओ भारत में चलेगी। निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव, जमाना बदलेगा। राष्ट्रभाषा होगी संस्कृत और हिंदी, रिश्वतखोरी पे लग जाएगी पाबंदी। फैल जाएगा सब में सदाचार, जमाना बदलेगा। जय गुरुदेव।